बीजक साखी प्रकरण की 301वीं साखी। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार है संचरे, सालय सकल शरीर। मधुर वचन औषध के समान है और कटु वचन तीर के समान है, जो कान के रास्ते प्रवेश कर पूरे शरीर को मत देता है। प्राणी जगत में मनुष्य को ही वाक शक्ति मिली हुई है। मानवता प्राणियों में वाक शक्ति नहीं है। मानवता प्राणी आवाज करते हैं, ध्वन्यात्मक आवाज करते हैं, ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है। वर्णात्मक जो वाक शक्ति है वह मानवता प्राणियों में नहीं है, केवल मनुष्य प्राणियों में है। लेकिन कैसे बोलना है और कब बोलना है, इस पर विचार करने वाले कम होते हैं। इस साखी में साहब मुख्य रूप से ये बात बताते हैं, मीठे वचन और कटु वचन इन दोनों में क्या फर्क है। आदमी स्वतंत्र है, मीठा वचन बोल सकता है, कड़वे वचन भी बोल सकता है। इसमें साहब कहते हैं जो मीठे वचन हैं वो औषध का काम करते हैं। वाणी वही होती है, केवल बोलने के तरीके में अंतर होता है। साखी ग्रंथ में भी सदगुरु कबीर ने कहा है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों के हाथ पैर नहीं होते, किंतु एक प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जो औषध का काम करते हैं। उन बात को सुन करके आदमी का मन शांत हो जाता है, उसे सांत्वना मिलती है, साहस मिलता है, उसके मन के तनाव दूर होकर प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो जिस बात को सुनने से आदमी का तनाव दूर हो, मानसिक पीड़ा कम हो, निराशा कम हो, हताशा कम हो, किंतु इसके विपरीत आदमी का साहस जगे, सद प्रेरणा मिले और मानसिक प्रसन्नता का अनुभव करे, ऐसे सारे जो शब्द हैं वो औषध का काम करते हैं। इसके विपरीत
जिस शब्द को सुनकर आदमी के मन में निराशा आ जाए, हताशा, उसे गलत प्रेरणा मिले, मन में चिंता बढ़े, अशांति बढ़े, ऐसे शब्द घाव बनाने वाले होते हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में भी है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें तो प्रायः धार्मिक ग्रंथों, अनेक धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है और बड़े बड़े संत महात्मा कथावाचक भी ये कहते रहते हैं, आदमी में तो कोई बल ही नहीं है, आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है, ये तो बिल्कुल अल्पज्ञ है, किसी के हाथ की कठपुतली है, इसके चाहने से कुछ नहीं होगा, चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, जितना भी त्याग तप साधना कर ले, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, उसकी कृपा नहीं होगी, तब तक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। कितना त्याग वैराग्य साधना करे, भगवान की कृपा के बिना आदमी माया बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता है। अब ऐसी बातें बार बार सुनेगा आदमी तो क्या होगा, उसका मन कमजोर हो गया ही। तो ऐसे शब्द एक प्रकार के घाव बनाने वाले ही हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है आदमी अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है, जैसा करेगा उसे ऐसा फल ही मिलेगा, इस आदमी किसी की कृपा का मोहताज नहीं है। आदमी सबल है, अपने बंधनों को काट सकता है, प्रेरणा की आवश्यकता है। यदि आदमी दृढ़ निश्चय कर ले और ज्ञान वैराग्य संयम साधना के पथ पर चले तो इसी जीवन में अपने सारे बंधनों को काट करके मुक्त हो सकता है। आदमी जो चाहेगा वही होगा। तो ऐसे शब्द औषध का काम करने वाले होते हैं। बाहरी क्षेत्र में भी है। यहाँ इस साखी में यहाँ साहब कहते हैं कि मधुर वचन है और मीठे वचन औषध के समान होते हैं। औषध रोग दूर करने वाली होती है। आदमी औषध सेवन क्यों करता है? रोग दूर होकर के शरीर में बल बढ़े, इसलिए। ऐसे ही जो मीठे वचन होते हैं वो आदमी के मन की पीड़ा को दूर करने वाला। लेकिन ये भी समझना होगा, मीठे वचन औषध का तो काम करते हैं, लेकिन हर जगह मीठे वचन काम नहीं आते। कितने ठग होते हैं, कितनी मीठी मीठी बात बोलेंगे, मीठी मीठी बात बोलते बोलते आदमी को धोखा दे देंगे। मीठे वचन वह मीठे वचन को माना जाएगा मीठे वचन जिसमें कोई छल ना हो, कपट ना हो, कोई चालाकी ना हो, स्वार्थ की भावना ना हो। ये जो चापलूस लोग होते हैं कितने मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन वो औषध का काम थोड़े है, वो तो धोखा देने के लिए है। कड़वे वचन घाव बनाने वाले होते हैं, लेकिन
कभी कभी जो कड़वे वचन होते हैं वही औषध का काम कर जाते हैं। जैसे हर दवा मीठी नहीं होती है, मिठाई हर समय काम नहीं आती है, कुछ दवा कड़वे होते हैं, ऐसे ही सुनने में कुछ बातें कड़वी लग सकती है किंतु वही औषध का काम करती है। हाँ, व्यवहारिक बात में, व्यवहारिक क्षेत्र में चुभने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। अब कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उसको अब कोई डांट रहा है तो कहा जाता है तो ये तो कड़वे बोल रहे हैं, तो वो अर्थ का अनर्थ करना होता है। व्यंग, अश्लील, ये सब कड़वे में आ जाएंगे। ध्यान यह देना है, जैसे साहब ने अभी इससे कुछ पहले साखी में इसे कहा है, ही तराजू तौल के तब मुख बाहरान। इसका मतलब यही है कि जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उचित है या अनुचित है, वह बात सुन दूसरे आदमी बोलेगा तो मुझे सुन करके कैसे लगेगा। जिस बात को सुनकर मेरा मन प्रसन्न होता हो, मुझे सद्प्रेरणा मिलती हो, समझना चाहिए ऐसी बात ही मीठे वचन है। और जो बात मुझे अप्रिय लगेगी, दूसरा आदमी कोई बोल रहा है और वह बात मुझे अप्रिय लगेगी या गलत प्रेरणा मिलेगी, वो बात कटु वचन है। बोलने जो बोल रहे हैं उसमें भाव क्या है। मीठे वचन कह करके हम किसी को गलत प्रेरणा दे रहे हैं तो मीठे वचन नहीं है, क्योंकि उस गलत प्रेरणा को पा करके आदमी गलत रास्ते में चला जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा, दुख पर दुख होता चला जाएगा। तो भाव से में देखना पड़ेगा कि हर प्रकार के कटु वचन न तो गलत होते हैं और न हर प्रकार के मीठे वचन सही होते हैं। बस ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमको उससे क्या लगेगा। ढाढ़स देखो मरजीव को, धाजुरी पैठी पताल, जीव अटक माने नहीं ले गई निकरा लाल। मरजीव, मर्जिया, गोताखोर। सदगुरु कबीर कहते हैं इस मर्जिए का साहस तो देखो, इसका धैर्य देखो। ये दौड़ करके समुद्र में घुस जाता है और वहां से लाल मोती लेकर के निकलता है। ये अपने जीने मरने की परवाह नहीं करता। मर्जिया, गोताखोर, समुद्र में डुबकी लगाने वाले लोग या वैसे नदी आदि में डुबकी लगाने वाले लोग किसी की तलाश करने के लिए, तो यहां समुद्र में डुबकी लगाकर लाल निकालने वाले गोताखोरों को उदाहरण देते हैं साहब।
बात है हठ योगियों के लिए। आप कहते हैं हठ योगियों का साहस तो देखो, ये लोग अंदर डुबकी लगा करके कुंडली आगे जागरण करके ज्योतिरूपी लाल निकालना चाहते हैं। मर्जिया यहां साहब हठ योगियों के लिए प्रयोग है। योग तो दो प्रकार के हैं, एक हठ योग और एक राजयोग। राजयोग में यही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिस योग में चित्तवृत्तियों का निरोध बताया जाता है और जिसका फल अपने स्वरूप में स्थिति है, इस योग को राजयोग कहा जाता है। और हठ योग में नीति धोती का पाली कुंडल आदि क्रियाएं करके जहां छह चक्रों को बेधने की बात है और कुंडली आदि जागरण की बात करके खोपड़ी में ले जाकर ज्योति आदि दर्शन करने की बात होती है, वो हठ योग है। सुलभ रास्ता राजयोग का है और ये कल्याण का रास्ता है। हठ योग तो ये तो सबके बस की बात नहीं है। और इसका अंतिम फल क्या होता है? ज्योति आदि का दर्शन करना। उसी के लोग मानते हैं यही लाल है। इसलिए साहब कहते हैं ये मर्जिया, ये हठ योगी लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, इसमें शरीर शोधन की बात बहुत रहती है। और शरीर शोधन पश्चात माना गया है कि इधर जो रीढ़ है उसमें जगह जगह चक्र माने गए हैं, उसमें 7 समुद्र भी माने गए हैं। उस सबको बेचते बेचते नीचे कुंडलनी है मूलाधार में, उस कुंडलनी का जागरण करके धीरे धीरे करते करते चक्र बेचते यहाँ ब्रह्मांड खोपड़ी में ले जाते हैं। और जब वहां ले जाते हैं तो ज्योतिरूपी ब्रह्म का दर्शन होता है, उसमें ब्रह्म में मिलन हो जाता है। ये इनको लाल मानते हैं। और है ये केवल शारीरिक व्यायाम, कुंडलनी जैसी कोई चीज शरीर में है ही नहीं। और जितने चक्र बांधे गए हैं वो भी एक काल्पनिक ही है, लेकिन हठ योगी लोग इसके लिए बड़ी साधना करते हैं। ई जग तो जहरे गया भया योग न भोग, तिल झारी कबीरा लिया तिलठी झारे लोग। ये संसार के लोग अपने आप को ठगा लिए, जहरा गए, उलझन में पड़ गए। इनसे योग तो बना ही नहीं, सांसारिक भोग भी ये मन भर कर नहीं पाए। जो विवेकी लोग हैं उन्होंने झाड़ करके तिल को ले लिया, और जो अविवेकी लोग हैं तिलठी झाड़ रहे हैं, तिल के डंठल को झाड़ रहे हैं। विवेकी और अविवेकी दोनों के अंतर को यहां बताते हैं। ई जग तो जहरे गया भया योग न भोग। इस साखी में साहब जो दुनियादारी राग रंग मोह माया में उलझे हुए लोग हैं उनके लिए कहते हैं। योग तो वे कर नहीं पाते किसी प्रकार का, कुछ लोग करते भी हैं तो केवल शारीरिक व्यायाम करे रह जाते हैं। जैसे आजकल योगा का प्रचलन है, अब योग नहीं योगा करते हैं लोग। वो क्या है?
बस ठीक है, वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जिनके पास अवसर हो ये प्राणायाम आदि की जो क्रियाएं हैं करना अच्छा है, लेकिन ये केवल शरीर तक ही रह जाता है। मन तक, मन को अंतर्मुख करने की बात, मन की चंचलता को रोकने की बात यहाँ है, इस प्राणायाम आदि में है ही नहीं। तो सामान्य बुद्धि वाले लोग जो दुनियादारी में उलझे हुए हैं, योग तो कर ही नहीं पाते। क्या कहते हैं, भैया योग ना भोग, और भोग भी नहीं कर पाते। जितना जैसा जब चाहिए, आदमी की इच्छा पूरी कहाँ होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। और मतलब भोग का मतलब होता है इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण करना। और इसमें आदमी को तृप्ति है ही नहीं। खाते खाते पेट भर जाएगा, लेकिन मन कहाँ भरता है। लगता है कुछ और खा लेता तो अच्छा होता। उसमें भी आदमी तमाम मीन मेख निकालता रहता है, ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, वो अच्छा बना, कमी कमी, हर जगह कमी का अनुभव, अभाव का अनुभव होता रहता है। देखते देखते आंखों में कड़वाहट आ गए, पानी निकलने लगा, लेकिन मन कहता है अभी और देख लेता। कहाँ तृप्ति है। धन के क्षेत्र में देखो, लगता है जितना धन चाहिए उतना नहीं मिला, कम नहीं है, निर्वाह से ज्यादा है। जितना धन है पर्याप्त है, उतना ही आदमी खा नहीं पाता, लेकिन लगता है अभी और चाहिए, अभी कम मिला है। कहाँ तृप्ति है। स्वामियों को देख लो, उनको लगता है जैसी मेरी योग्यता है ऐसा मेरा सम्मान नहीं होता, मेरा स्वागत सत्कार नहीं होता। लोग मेरी योग्यता को नहीं समझ पाते। कितनी पूजा कर लो, कितना सम्मान दे दो, लेकिन मन कहाँ भरता है। इसलिए तो आप कहते हैं भैया योग ना भोग, योग तो कर ही नहीं पाते। मनोनिग्रह का काम, इंद्रिय संयम का काम, ये तो कर ही नहीं पाते। और दुनिया की तरफ जाओ तब इच्छा पूर्ति नहीं होती है। किसी की इच्छा, सामान्य आदमी को तो छोड़ दो, बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाह शहंशाह जिन्हें कहा गया, उनकी इच्छा भी पूरी कहाँ हुई। वहां अपूर्णता ही अपूर्णता है हर तरफ। तिल झाड़ी कबीरा लिया, यहां जो कबीरा शब्द है विवेकियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वैसे प्रायः कबीरा जो भावुक लोग होते हैं, अविवेकी उनके लिए प्रयुक्त हो, ऐसा किया साहब ने बीजक में। लेकिन एक अर्थ करने से काम नहीं बनता है। यहां कबीरा का अर्थ है सद्गुणी, विवेकी, सारग्राही। जो विवेकी लोग हैं उन्होंने झाड़ करके तिल को ले लिया, और बाकी लोग तिलैठी डंठल को झाड़ रहे हैं। यहां तिल और तिलैठी, तिल का जो डंठल है तिलैठी है, तिल तो फल है, सार और असार के लिए है। जो विवेकी होते हैं वे सार को ले लेते हैं। सार क्या है? अपने आप को
सब प्रकार के बंधनों से छुड़ा लेना। देह और जीव ये दोनों अलग अलग है। तो देहाभिमान का त्याग करके आत्मभाव में स्थित हो जाना, ये समझ लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहते हुए मैं शरीर से अलग जीव हूं, चेतन हूं। ऐसा जानकर देहाभिमान का त्याग कर दिए, मन को आत्मभाव में स्थित कर दिए, मानो उन्होंने सार को ग्रहण कर लिया। या कहीं भी जो विवेकी होते हैं हर जगह से सार को ले लेते हैं। जैसे कहा जाता है ना, एक बार गांधी जी कहीं जा रहे थे, साथ में कुछ अंग्रेज भी थे। तो एक अंग्रेज ने गांधी जी के विरोध में उसके निंदा करते हुए एक पत्र लिखा और गांधी जी को दिया। गांधी जी कुछ पढ़े, उसमें से वो लगा था आलपिन, उसको निकाल लिए, बाकी को पत्र को फेंक दिए। तो अंग्रेज ने कहा, अरे गांधी जी उसमें सार भी है, देख तो लो। कहा, गांधी ने कहा, सार तो मैंने निकाल लिया, और आलपिन के लिए है, सार को तो मैंने निकाल लिया, बाकी कचरा फेंक दिया। तो तिल का मतलब है हर जगह से सार ग्रहण करना।